व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं वो आपको, मेरी लाइफ को बहुत सारे शोबों के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। और यही वजह है कि आज का हमारा टॉपिक है वो स्किन केयर और सोशल मीडिया के हवाले से है कि स्किन केयर के हवाले से सोशल मीडिया पर जो मौजूद इन्फ्लुएंस है वो आपकी, मेरी लाइफ को किस तरह से मुतासर करता है और ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ किस तरह से मुख्तलिफ़ अक़साम के वायरल टोटके ख़ुद पर आज़माते हैं और फिर मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वंस अगेन जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशिर डाहा। वेलकम टू द शो सर। आज एक बार फिर आप और मैं साथ हैं और हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ इन्फ्लुएंसर्स, पर्सनैलिटीज़ या सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स वायरल होते हैं। स्किन के ऊपर लोग मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स आजमाते हैं, टोटके आजमाते हैं, कोई बर्फ़ लगा रहा है, कोई खीरे लगा कर बैठा हुआ है, कोई टमाटर की चटनी लगा कर बैठा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये जो इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके पास जब बिगड़ कर आते हैं तो ये किस शक्ल सूरत में आपके पास आते हैं और आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, आपने इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल के, स्पेशली करंट एरा में। उसकी रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होने के साथ क्या होता है कि उसके मनफी असरात भी, नेगेटिव असरात भी हैं और साथ पॉजिटिव असरात भी हैं। तो स्किन केयर जो है, चूँकि स्किन केयर की प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो मार्केट में ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। और दूसरा ये है कि जो लोग किसी सेलिब्रिटी को या किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी भी जो हमारे वो हैं, जो लोग वो मार्केटिंग करते हैं उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जी कि वो अगर किसी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं, वो अच्छी है, वो बुरी है, वो मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, नहीं है, हमारी मेडिकल साइंस उसको मानती है, नहीं मानती, उसका उस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे क्या होता है कि जी कि फॉर एग्जांपल जी कि किसी सेलिब्रिटी ने बता दिया कि आप ये सन ब्लॉक यूज़ कर लें, ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, ये क्रीम यूज़ कर लें, आप ये रेटिनॉल यूज़ कर लें, ये फलानी प्रोडक्ट यूज़ कर लें। और मोस्टली इसमें से पेड प्रोडक्ट्स होती हैं या पेड कंटेंट होता है? मोस्टली मैं तो कहूँगा कि 99% पेड होता है। उसकी रीज़न ये होती है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरी एक इन्फ्लुएंसर से बात हो रही थी कि मैंने कहा आपने एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया या आपने उसके लिए कमर्शियल वो बनाया, तो उसके लिए आपको क्या उसकी एफिकेसी का, क्या उसकी प्रोडक्शन का, क्या उसके रिजल्ट्स का आइडिया है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपने खुद आके बताया और साथ उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया कि जी कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये रिजल्ट्स हैं, स्किन के ऊपर ये रिजल्ट आएगा, रिंकल्स ख़त्म कर देगी, पिगमेंटेशन ख़त्म कर देगी, तो आपको कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका प्रोफेशन है मेडिकल साइंस या एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ये आपका काम है, वो हमारा काम है। हमने क्या कहते हैं, हमारा प्रोफेशन ये है कि हमने मार्केटिंग करनी है और हमने उसके पैसे चार्ज करने और हैं प्रोडक्ट बेचनी है, चाहे वो कुछ भी हो। वो उसमें यह है कि हमने मार्केटिंग करनी है। प्रोडक्ट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बेचने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होते ना। फॉर एग्जांपल जी किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाई है, उसकी एफिकेसी अच्छी है या बुरी है, उन्होंने हायर किया किसी सेलिब्रिटी को, किसी एक्ट्रेस को, और उन्होंने अपनी एक पेड प्रमोशन बनवा ली और उसको फिर वो मार्केट करते हैं और लोग उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जी जो चूँकि फॉर एग्जांपल कि फ़लाँ एक्ट्रेस ये बात कर रही है, फ़लाँ एक्टर ये बात कर रहा है, फ़लाँ इन्फ्लुएंसर ये बात कर रहा है, तो इसलिए तो 100% ठीक है जी, इस प्रोडक्ट में डेफिनेटली इसकी एफिकेसी, इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो लोग उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उस इन्फ्लुएंसर का कहना ये था कि डॉक्टर साहब ये हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है, हम इसी चीज़ के ही पैसे लेते हैं, तो हमारा इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि जी के प्रोडक्ट की एफिकेसी क्या है या प्रोडक्ट की जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा। प्रोडक्ट एक तैयार हुई, कोई वो रिंकल्स वाली क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है, एंटी पिगमेंट्स, जो भी स्किन से रिलेटेड है, क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करे कि भाई आप इस किस्म की प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इस किस्म की प्रोडक्ट नहीं बेच सकते? कोई प्रोडक्ट जो है उसमें फ़लाँ अगर नुकसानदेह एलिमेंट है, कोई नुकसानदेह कंपाउंड है, उसकी कितनी परसेंटेज हो सकती है, कितनी परसेंटेज नहीं हो सकती, या कौन सी जो आप क्रीम है, लोशन है, मॉइस्चराइज़र है, जो भी है, क्या उनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बनते हैं या बाहर से आते हैं? देखें, जो बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। दो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ड्रैप के नाम से है, उस प्रॉपर उसकी रेगुलेशंस हैं, वो उसको अपने साथ रजिस्टर्ड करते हैं, सारी चीज़ें, सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल जी कि हम मॉइस्चराइज़र की बात करते हैं या सन ब्लॉक की बात करते हैं, ये वो हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आती हैं। ये ड्रग्स की या उसकी जो हमारे ड्रैप है उसके प्रीव्यू में उस तरह से नहीं आती। कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट नहीं किया जाता? कॉस्मेटिक्स देखें, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो ओवर द काउंटर अवेलेबल है
और उसमें होता क्या, नॉर्मली क्या करते हैं लोग जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें स्टीरॉइड ऐड कर देंगे, उसमें मर्करी ऐड कर देंगे जो स्किन के कलर को गोरा कर देते हैं। अब गोरे के साथ क्या होता है कि स्किन की हेल्थ भी डैमेज, स्किन की अपर लेयर भी थिन हो जाती है, फिर उसको ठीक करना, फिर उसको मतलब लंबी चौड़ी उसकी कहानी है। चलिए हम कॉस्मेटिक्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई हार्मफुल चीज़ बिक रही है बाजार में मरकरी की शक्ल में या स्टीरॉइड्स की शक्ल में, वो किसी को सूट कर रही है, किसी को नहीं कर रही है, और जल्द या बदेर उसके असरात भी सामने आ रहे हैं, तो क्या इनको रेगुलेट कोई नहीं करता? इसका मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, होता क्या है नॉर्मली कि जब कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है मार्केट में तो उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं होती। मतलब हम मर्करी की बात करें या हम स्टीरॉइड्स की बात करते हैं तो वो कभी भी क्रीम के किसी भी मॉइस्चराइज़र के इंग्रेडिएंट्स में ये चीज़ें मेंशन नहीं होंगी, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें ऐड होंगी। इसका जो इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसका प्रोसेस ये है कि एक सर्टन स्टेज के बाद जब लोग उससे अफेक्ट होना शुरू होते हैं फिर वो प्रोडक्ट रिपोर्ट होती है, फिर जाके उसका एग्जामिन होता है, फिर उसका लैब टेस्ट होता है। अगर उसमें से वो चीज़ निकला है तो फिर उसको बैन किया जाता है। यानी उतनी देर तक जिसका बेड़ा गर्क होना हो वो हो चुका होता है। उसमें जो हमारा रेगुलेशंस हैं वो तो एग्जिस्ट करते हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स की जो आपने अप्रूवल ली है उसमें वो चीज़ मेंशन ही नहीं है और आपने जो लेबल किया हुआ है कि इसमें फलां चीज़ है, तो वो उसमें वो जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है वो हैं लिखे हुए नहीं है आपने, लेकिन ऐड किए हुए हैं। तो ऐड किए होने के फिर जो रिजल्ट्स आते हैं तो फिर वो आपको पता है कि इट टेक्स टाइम कि जी कि वो उसका साइड इफेक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट होने के बाद फिर उसका लैब टेस्ट होगा और उसमें अगर वो चीज़ निकलेगी तो फिर उसको बैन किया जाएगा। अच्छा चलें वापस आते हैं सोशल मीडिया की तरफ। हम ज़रा भटक गए थे कि जो आजकल के, क्योंकि ट्रेंड्स तो मेरा ख्याल है घंटों के हिसाब से अब चेंज होते हैं, तो आजकल जो वायरल टोटके हैं या ट्रेंड्स हैं जिसके नुकसानात सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो कौन कौन से हैं और उनके क्या नुकसानात सामने आ रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रेंड होता है वो है रंग गोरा करने वाली क्रीमें। ये तो एक सदाबहार ट्रेंड है और ये फ्रॉम एजेस चला आ रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये स्टिल एग्जिस्ट करता है। मतलब ये नहीं कि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये चीज़ ख़त्म हो गई है, सोशल मीडिया के दौर में मज़ीद वायरल हो गई है क्योंकि लोगों की एक्सेस बढ़ गई है मीडिया तक। अब पॉइंट ये है कि उसमें होता क्या है कि 3, 4, 5 क्रीमें मिक्स करें, हफ्ता 10 दिन लगाएं आपका रंग गोरा, और लोग उस चीज़ पे बड़े खुश। शर्तिया गोरा और इंटरेस्टिंग चीज़ है वाकई गोरा होता है। मतलब दिस इज़ नॉट फॉल्स स्टेटमेंट, वाकई गोरा होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसमें मर्करी, स्टीरॉइड्स, ये ऐसी चीज़ें होती है कि जो कि आपकी स्किन को फ़ौरन से गोरा कर देती हैं। अलॉन्ग विद दैट जो स्किन की हेल्थ है उसका बुरा हाल हो जाता है। और दूसरा जो आपने शुरू में सवाल किया था, इस तरह का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो फिर उसको ठीक करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। यानी सबसे मैं मुख्तलिफ अक़साम के ट्रेंड्स की बात करें, यानी जो सबसे बेसिक फॉल्ट है या फ्लॉ है वो आता है रंग गोरा करने वाली क्रीमें, टोटके, नुस्खे, बिल्कुल ऐसा जो सोशल मीडिया की ज़ुबान के अंदर आप उसे कहते हैं कि वायरल ट्रेंड्स जो हैं कि ये फलां चीज़ मिक्स करें। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोग ऑथेंटिसिटी कहाँ से लेते हैं जी कि इसके तो 2 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं, इसके 5 मिलियन व्यूज़ आए। अब देखें 5 मिलियन व्यूज़ डजंट मेक सेंस कि जी कि उस चीज़ की साइंटिफिक जो रिकग्निशन है या साइंटिफिक उसकी बैकिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए हमारी मेडिकल साइंस जो है या डर्माटोलॉजी जो है उसके अपना एक सर्टन प्रोटोकॉल है। सर्टन प्रोटोकॉल में पूरी की पूरी जो भी प्रोडक्ट नई लॉन्च हो रही होती है, मशीन नई लॉन्च हो रही होती है, उसमें क्या करते हैं उसके सर्टन क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं लंबा अरसा, उसके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद जाके जब उसकी एफिकेसी प्रूव हो जाती है तो फिर वो चीज़ लॉन्च होती है। और इस तरह से ये पूरा प्रोटोकॉल है, पूरी रिसर्च होती है इसके ऊपर, फिर जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में आती है। लेकिन इधर से जो हम टोटकों की बात कर रहे हैं, जो वायरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, वो तो कोई भी अगर आप रील है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो वायरल हो गई है तो उसकी अथेंटिसिटी उसी वायरल से ही कंफर्म कर लेते हैं लोग, चूंकि इतना ज़्यादा व्यूज़ आ गए, इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात एक और भी है, लोग सिर्फ देख नहीं रहे होते, नीचे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी है, मैंने इस्तेमाल किया, दिस इज़ वंडरफुल, आप इसको यूज़ करें, आपको इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब ये है कि उस वक्त तो आपको फ़ायदा मिल चुका होता है, लेकिन उसके इन द लॉन्ग रन जो साइड इफ़ेक्ट्स आने होते हैं उसका उनको आइडिया ही नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ के लिए आपके चैनल के थ्रू मैं चाहूँगा कि इसलिए लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि वायरल ट्रेंड डजंट मीन कि जी कि वो प्रोडक्ट जो है वो वाकई उसकी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस ये भी देना कि गोरे रंग का मतलब खूबसूरती नहीं है, स्किन की हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट। बहुत ही अच्छा सवाल किया सलमान साहब आपने। गोरा रंग जो है ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वी आर लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट रीजन, और ये सिर्फ हमारा नहीं है, इंडो पाकिस्तान सब का मसला है, जिसमें श्रीलंका भी आ जाता है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे तो ये बहुत शदीद किस्म का मसला है। वहाँ पे लोग
ऊट पटांग हरकतें करने से लेकर अजीबोगरीब किस्म के जो नॉन प्रूवन किस्म के मेडिकल प्रोसीजर्स हैं वो भी मेरे ख्याल अपनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें होता यूँ है कि मकसद क्या होता है, रंग गोरा करना। अब देखिए जितनी भी हमने बात की है, जितने भी हम टोट के यूज़ की बात कर रहे हैं, मोस्टली चीज़ें किस तरफ जाती है, रंग गोरा करने के लिए। अब पॉइंट ये है कि जो स्किन की हेल्थ है और रंग का गोरा होना है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ये कि जो स्किन का कलर अगर वीटिश है, सांवला है या गोरा है, ये सारे हेल्दी कलर्स हैं। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक या आपके ब्रेन का एक माइंड सेट होता है कि जी मेरा रंग गोरा होना चाहिए। सोशल ट्रेंड भी आप उसे कहते हैं, सोशल प्रेशर भी हो सकता है। सोशल प्रेशर टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोशल प्रेशर नहीं लेते, उन्होंने खुद को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया होता है, और कुछ लोग उस सोशल प्रेशर में आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, देखिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ कॉस्मेटिक और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की, लेकिन हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, जो मैं अपने क्लाइंट्स की काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है, कॉस्मेटिक्स बाद में आता है।